गांधी एक ऐसा नाम जिसने कांग्रेस को 2009 की लोकसभा सीट में धूल चटाई थी। पीलीभीत लोकसभा सीट से लड़कर जिसने 4,19,539 मत पाए थे, वही वरुण गांधी 2014 में भाजपा के बैनर तले लोकसभा सीट सुल्तानपुर से चुनाव लड़कर अपने प्रतिद्वंदी बसपा के प्रत्याशी को 4,10,348 मत पाकर पराजित किया था। आज गांधी जो लगातार अपने चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से भाजपा के बैनर तले फिर उतारे गए और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया। सवाल उठता है कि जो सांसद लगातार अपनी सीटों से चुनाव जीतता आ रहा है, 2024 के चुनाव में भाजपा से दरकिनार की अटकलें क्यों तेज होती दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जिससे मुझे लगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का लाभ है। दो हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे अवसर प्राप्त है, और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। मैं संघर्ष के खिलाफ नहीं, बट मैं चाहता हूं कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इंसान को अवसर की प्राप्ति की कमी न हो। भ्रष्टाचार से बड़े भारत के साथ गद्दारी कोई नहीं है। जो लोग पीलीभीत के या बाकी जगह के नेता कमीशन लेते हैं, जो लोग कॉलोनियां काटते हैं बन के, जो लोग पहले मोटरसाइकिल में आते हैं, जीतने के बाद गाड़ियों के काफिले में आते हैं, वो लोग आपके बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं। वरुण गांधी, मेनका गांधी के बारे में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकता कि हमने कभी भी 1 रुपए का दमन कभी किसी के साथ किया है, 1 रुपए का कमीशन खाया है, 1 रुपए का को किसी के साथ गलत किया है। हमारा घर ही रहेगा, यह हमारे लिए चुनाव क्षेत्र नहीं है। मैं जब इस बार जीता, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि एक काम करिए, घर बना दीजिए, बढ़िया घर बना दीजिए। मैंने सोचा कि जब ये पूरा ही मेरा घर है, तो फिर मैं छोटा सा 1000 गज क्यों फेरूं किसी का। हम लोगों ने लड़ाई में अपने घर देश के नाम कर दिए। मेरे पिताजी ने मारुति गाड़ी को देश के नाम कर दिया। तो हम क्या घर बनाए? ये छोटा काम नहीं हो सकता। या तो हम दिलों को तो विराजें या हम ना विराजें। लेकिन जमीन घेरने का काम, कॉलोनी काटने का काम, ये हमारा काम नहीं। इसके लिए और बहुत आपको पता है कि हमारे एक कट्टर ईमानदारी राजनीति है। हमारी राजनीति में ना हम कमीशन खाते हैं, ना रिश्वत खाते हैं, ना अपने लोगों को खाने देते हैं। और आप इसकी तुलना बहुत सारे स्थानीय नेताओं के साथ करें, जो पहला मौका उनको मिलता है तो उनका अपनी जेब इस कदर भरते हैं कि आप उनके जीवन में अंतर देख सकते हैं। जो पहले मोटरसाइकिल चलते हैं, वो पद प्राप्त के बाद गाड़ी पे आ जाते हैं। जो गाड़ी से शुरू करते हैं, वो फिर काफिले में चलने लगते हैं। लेकिन मैं इसी गाड़ी में आपके पास 5 साल पहले आया, इसी में 2 साल पहले आया, आज इसी में आ रहा हूं, आगे भी इसी में आऊंगा। क्योंकि मैं पैसे और ताकत को अपनी पूंजी नहीं मानता, मैं आशीर्वाद और रिश्ते को अपनी पूंजी। क्योंकि हम राजनीति कुछ बनने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए चाह रहा था। तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो इसी अपने बरखेड़ा ब्लॉक के एक व्यक्ति गाड़ी में चल रहे थे, मुझे वो आदमी याद आया। मैंने उसको गाड़ी रोकी। मैंने कहा भाई आपके तो बेटे की जान मैंने बचाई ऑपरेशन में। उसने कहा आज ये बात सच है, पुरानी बात है। मैंने कहा जब मैं रहा तब मैंने किया। मैंने कहा आप मेरे खिलाफ वोट मांग रहे हैं? तो उसने कहा भैया ऐसे है कि हमको दिहाड़ी मिल रही है ना, हमको मिल रही है दिहाड़ी, लेकिन हम वोट आपको ही नहीं। तो मैंने बड़ा गले लगाया उसको और मैंने कहा मेरे भाई,
हमारी दोस्ती में लोगों को फायदा हो रहा था, ये हमको पता था। आज दुश्मनी में भी फायदा हो रहा है। आज आपके माध्यम से तो हमारे दोस्ती में कुछ लोगों के घर चल रहे हैं, ये तो बड़े हर्ष की बात है। अब भैया हमारे दुश्मनियों में भी कुछ लोगों के घर चल रही है, तो और भी खुशी की बात है। मैं कह रहा हूं हमारा भला होना चाहिए, हमारी जनता का, हमारे पीलीभीत के परिवार का। दोस्ती में और दुश्मनियों में कोई बात नहीं, घर चल जाए सब लोगों का। बड़े मुझे आनंद। जब कोरोना या कोविड आया था तो आपको याद है कि मैंने अपने पैसे से बिना किसी सरकारी मदद की सारे ऑक्सीजन सिलेंडर सारे अस्पतालों में उपलब्ध कराए। आपको याद है कि मैंने सारी दवाइयां, सरकारी दवाइयां 4 से 6 हफ्ते में उपलब्ध हुई, लेकिन मैंने दवाइयां पहले हफ्ते पहुंचा दी सारे अस्पतालों में। आपको याद है, चाहे बीसलपुर हो, चाहे पूरनपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे बहेरी हो, हम लोगों ने पहले हफ्ते से ही अपना भंडारा शुरू किया ताकि कोई भूखा न रहे, खासकर जो मरीज हो या पीड़ित हो। और मैंने अपने बेटी की फिक्स डिपॉजिट तोड़ के ये किया, क्योंकि मेरी मां ने कहा कि हम लोगों को अपना परिवार बोलते हैं, ये समय है अपने आप को परिवार सिद्ध कराने के लिए लोगों के दिलों। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अच्छे समय में हर कोई साथ, लेकिन बुरे समय में जो कार्यकुशल हो या कार्यरत हो, यह आवश्यकता मानव मूल्यों की। जबकि एक बड़ा उद्योगपति हजारों करोड़ का लोन लेता है और उस उद्योगपति वापस नहीं दिया जाता तो कहता है कि ठीक है 5 साल और ले लीजिए और ब्याज नहीं दीजिए, मूल ही दे दीजिए। क्यों? आपको पता है कि आपके पूर्वज और हमारे पूर्वजों ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता की लड़ाई इसलिए लड़ी कि हमको किसी के सामने घुटने न टेकने पड़े। आज मैं केवल आपको एक बात बोलता हूं कि मेरी लड़ाई इसलिए है और इस मकसद से है, इस परिदृश्य को लेके है कि पीलीभीत के किसी भी इंसान को हमारे रहते किसी के सामने घुटने न टेकने पड़े। आप अपने हर संघर्ष में मुझे शामिल कर सकते हैं, कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। आपको पता मैं फोन खुद उठाता हूं और कभी भी, चाहे सिफारिश हो, इलाज हो, किसी भी तरीके की रक्षा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, भारत मां की जय बोलना केवल एक नारा न महज रह गया। भारत मां की जय तब होगी जब भारत मां के सपूतों के सपने साकार, और यही मेरा लक्ष्य है। भारत मां के नौजवान, भारत मां की मातृशक्ति, भारत मां के बुजुर्गवार, भारत मां के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, हम यही चाहते हैं कि सब कंधे से कंधा मिलाएं। उसके लिए एक ईमानदार नेतृत्व जरूरी है और कर्मठ नेतृत्व जरूरी है, जिसने त्याग और तपस्या को एक बोझ न समझ के उसको अपनी असली सांस्कारिक पूंजी समझे। यही मैं कहना चाहता हूं। यदि किसी प्रकार की किसी को हमारे देश में गरीबी है, लेकिन हमारे देश में मर्यादा भी है, हमारे देश में संस्कार भी है, हमारे देश में ज़मीर भी है, हमारे देश में अपनत्व है, एक दूसरे के प्रति एक रस है, धर्म का, सोच का, जिम्मेदारियों का। यहाँ खरगापुर और अगल बगल के गांव के लोग हैं। जब आप लोग बंबई में या दिल्ली में मिलोगे और कोई बोलेगा मैं भी खरगापुर का, आप भी खरगापुर के, तो ऐसे मिलेंगे जैसे दो जुड़वा भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं। याद रखना, यही हमारी देश की ताकत है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पीलीभीत का बेटा हूँ। ये पीलीभीत का खून मेरे रगों में बह रहा है और ये रिश्ता मेरी असली पूंजी है। आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे भी उत्तराखंड, बरेली,
बदायूं, दिल्ली, हरियाणा, भोपाल, कहीं पे पंजाब जाते हो और आप बोलते हो पीलीभीत से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी, वरुण गांधी वाला पीलीभीत। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? तो याद रखो, जैसे आपकी पहचान हमसे जुड़ी है, हमारी भी पहचान आपसे जुड़ी है। हमारे ये संगम एक है और इस संगम को कभी हल्का मत करना, इस संगम को कभी अपने से अलग मत करना। उनको लग रहा ताकत है जब सामने वाला झुकता है। झुकने की और झुकाने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी, बल्कि जितना आदमी फूले और फले तुम्हारे सामने, सोचो उतनी बड़ी ताकत तुम्हारी पड़ती है। सर्वप्रथम मैं आंगनबाड़ी के, आशा के, महिला समूह के, शिक्षा मित्र के, जितने भी संविदा कर्मचारी और समूह के लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप ही देश की असली ताकत है, क्योंकि आप बिना किसी सहयोग के आपने देश को खड़े करने का संकल्प किया है। चाहे समूह हो, संविदा, कभी हिम्मत मत हारना। मेरे जैसे लोग हर दम आपके लिए हैं और आपके लिए बोलेंगे। कभी भी आपको लगे कि आपको बराबर का पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूं आप मेरे से संपर्क करें। मैं पहले भी हमेशा आवाज उठाते रहा हूं, आगे भी मैं करूं। मेरी राजनीति भ्रष्टाचार के विरोध में है। मेरा नंबर आप लोग